क्या होगा अगर पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेले ही नहीं। कई लोगों का ये मानना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होगा तो इसका नुकसान सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को होगा। अब ये बात सुनने में तो लॉजिकल लगती है बट इनकम्प्लीट है एंड अगर इसकी रियलिटी देखें तो ऑनेस्टली ये पाकिस्तान के लिए काफी डरावनी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान गलती से भी T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलता है तो वर्ल्ड क्रिकेट पर इसका क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या फ्यूचर होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए हमेशा इकोनॉमिकल इंजन रहा है, चाहे 2007 हो, 2011, 2022 या फिर 2024। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो व्यूअरशिप पीक करती है। इसीलिए ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वर्ल्ड कप का एक बड़ा हिस्सा इसी एक मैच पर डिपेंड करता है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर इस तरह काम नहीं करता। वर्ल्ड कप एक लॉन्ग टर्म प्लान प्रोडक्ट होता है जिसके लिए कई सालों पहले शेड्यूल, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर्स एंड इवन इंश्योरेंस तक सब लॉक हो जाता है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया और श्रीलंका इसके होस्ट हैं, वेन्यूज फाइनल हो चुके हैं, ब्रॉडकास्टर राइट्स सोल्ड हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से एग्जिट लेता है तो उनके लिए ये सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होना शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो आईसीसी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है टूर्नामेंट कंटिन्यूटी। अगर कोई टीम किसी रीजन की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करती तो आईसीसी के पास हमेशा बैकअप होता है, मतलब स्टैंड बाय टीम्स, क्वालिफिकेशन हायरार्की एंड शेड्यूल एडजस्टमेंट। ऐसा पहले भी हो चुका है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टीम्स टूर कैंसिल करती हैं बट आईसीसी इवेंट्स रेयरली ही रुकते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान कल को ये कहते कि वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो उनका रिप्लेसमेंट आईसीसी के पास ऑलरेडी है। मैचेस फिर भी होंगे, स्पॉन्सर्स को अपने इंप्रेशंस मिलेंगे एंड ब्रॉडकास्टर्स अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। कहने का मतलब ये सब रुक नहीं जाएगा बट असली सवाल ये है कि इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा। पाकिस्तान की असली दिक्कतें तो यही से शुरू होंगी। हर टीम जो आईसीसी इवेंट्स में पार्ट लेती है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करती है जिसे कहा जाता है टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट टीम्स को लीगली बाइंड करता है कि वो शेड्यूल्ड मैचेस खेलेंगी। अगर कोई भी बोर्ड लास्ट मोमेंट पे वॉलंटरी विड्रॉल करता है बिना आईसीसी के अप्रूवल के तो ये सीधा सीधा एग्रीमेंट ब्रीच है। ये सिर्फ वार्निंग या फाइन तक लिमिटेड नहीं होता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल होते हैं। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। पाकिस्तान के केस में एक और बड़ी प्रॉब्लम है। पीसीबी अपने एनुअल बजट का 50% आईसीसी रेवेन्यू शेयर से चलाता है। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान बोर्ड का जो 50% का खर्चा है वो आईसीसी से आता है और ये एनुअल आईसीसी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए 34.5 मिलियन यूएस डॉलर है। और अगर इसे इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, ये पैसा अगर एक साल के लिए भी रुक जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा। पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, डोमेस्टिक पेमेंट्स एंड स्टेडियम ऑपरेशन सब प्रेशर में आ जाएगा। पीसीबी ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रेस में है, बायलैटरल सीरीज काफी लिमिटेड है एंड जो होम सीरीज होती है वो भी काफी कम है एंड स्टेडियम रेवेन्यूज यानी टिकट बेच के जो पैसा आता है वो भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में अगर आईसीसी इनकी पेमेंट बंद कर दे तो इनका क्या होगा। वेल, अगर किसी को भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान के पास पीएसएल है तो चलो इसकी भी बात करते हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान ने गलती से भी विड्रॉ किया तो आईसीसी पीएसएल को भी बंद करवा देगी। कैसे, चलो इसे भी समझाता हूँ। पीएसएल का जो सर्वाइवल है वो भी आईसीसी के इकोसिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। पीएसएल में जो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो या इंग्लैंड की टीम हो, उसके लिए हर एक प्लेयर को उनके बोर्ड से एनओसी चाहिए होता है जिसका सिंपल मतलब है उस बोर्ड की परमिशन। अगर आईसीसी को लगता है कि पीसीबी एक ग्लोबल टूर्नामेंट को जेपरडाइज कर रहा है तो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स पर यह प्रेशर डाल सकता है कि वो पीसीबी के साथ अपने कोऑपरेशन थोड़ा लिमिटेड करें। इसका सीधा मतलब क्या है कि प्लेयर्स को शायद थोड़े टाइम के लिए एनओसी ना मिले या फिर मिलना ही बंद हो जाए। एंड ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिना फॉरेन प्लेयर्स के पीएसएल क्या ही होगा। एक ग्लोबल टूर्नामेंट से एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट, वैसे भी लोकल ही है। ना तो स्पॉन्सर्स आएंगे ना ही ब्रॉडकास्टर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपने डोमिनो इफेक्ट सुना है, जो एक डिसीजन से शुरू होता है पूरे सिस्टम वाइड डैमेज करता है। वैसे ब्रॉडकास्टर से रिलेटेड एक और चीज समझना जरूरी है, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की ब्रॉडकास्टिंग। अभी मैंने जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात की उसमें क्लॉजेस होते हैं और उसमें एक बात ये भी लिखी होती है कि अगर कोई बोर्ड डेलिबरेटली एक मार्की मैच को बॉयकॉट करता है तो ब्रॉडकास्टर लीगल रूट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एस्टिमेट्स के हिसाब से पीसीबी अगर सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करता है तो उसके लिए इन्हें पे करने होंगे लगभग 38 मिलियन यूएस डॉलर। ये सिर्फ फाइन नहीं है, रेपुटेशन लॉस एंड फ्यूचर राइट्स पर भी इसका काफी बड़ा असर पड़ेगा। एंड याद रखिए, पीसीबी ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्रेजाइल बोर्ड है तो उनके लिए इस तरह की लीगल बैटल अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं होगा। अब कई लोगों का मिसकंसेप्शन भी आता है कि आईसीसी ये सब इंडिया के कहने पर करता है क्योंकि वहां पर बैठे हैं जे शाह, बट रियलिटी काफी डिफरेंट एंड सीरियस है जिसे हर क्रिकेट फैंस को समझना चाहिए। आईसीसी को इंडिया के डिसीजंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर पाकिस्तान को एक ग्लोबल इवेंट से वॉकआउट करने को अलाउ कर दिया जाता है तो कल को कोई और बोर्ड आएगा जो कि सेम चीज कर सकता है। वैसे एशिया कप का एंगल भी यहीं से लिंक्ड है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से ही अच्छी व्यूअरशिप आती है एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन के बिना
एशिया कप का कमर्शियल लॉजिक वीक हो जाता है। उधर से बांग्लादेश भी इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलना चाहता, तो ऐसे में इंडिया इन दोनों टीमों के साथ क्यों ही एशिया कप खेलेगी। तो यहाँ एशिया कप के फ्यूचर पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेल पाई तो जो आईसीसी इवेंट्स है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे एंड इवेंचुअली इस बोर्ड का सिस्टम लगभग फेल हो जाएगा एंड इन्हें दोबारा से ग्रो करने में काफी टाइम लग सकता है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि इस तरह से T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना या फिर इंडिया ना आने की जिद करना, इस तरह की बातें करना उल्टा पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। फाइनेंशियली तो लॉस होगा ही, ऊपर से इनकी रेपुटेशन जाएगी, प्लेयर्स जो नए ग्रूम हो रहे हैं उनको मौका मिलना कम हो जाएगा एंड अगर इस तरह के इंटरनेशनल आइसोलेशन में पाकिस्तान पड़ गया तो ये इनके लिए ही बड़ी दिक्कत है। इसीलिए सिंपल सी बात है, इनको ये T20 वर्ल्ड कप खेलना ही पड़ेगा, इनके पास सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं। अगर इस बोर्ड ने थोड़ा सा भी ईगो या एरोगेंस दिखाया तो शायद आने वाले 1-2 साल में ये टीम हमें थोड़ा गायब गायब सी दिखेगी। वेल, ये तो था मेरा एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस और मैं अब इस तरह की लॉन्ग वीडियोस और ज्यादा प्लान कर रहा हूँ कि फ्यूचर में लेकर आऊँ। यूट्यूब एक फीचर लाया है वीडियोस हाइप करने का। अगर आप ये वीडियो हाइप करते हैं तो ये ज्यादा लोगों तक रिकमेंड होगी और मैं रेगुलरली नया कंटेंट बनाऊंगा। वेल, अगर आपके माइंड में भी कोई नया टॉपिक या सजेशन हो तो वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उस पर जरूर कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो बनाऊं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।